राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में अचानक से हुए सियासी उलटफेर से सियासी घमासान मचा हुआ है। 3 निर्दलीय विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन करने पर अब विपक्षी पार्टियां सरकार गिराने की तैयारी में जुटी हुई हैं। पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को ऑफर देते हुए कहा है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार गिराते हैं तो उनकी पार्टी उन्हें बाहर से समर्थन देने को तैयार है। वहीं दुष्यंत चौटाला के बयान पर हुड्डा ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला लिख कर दें तभी सरकार गिरेगी। वहीं बीजेपी ने सरकार को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है। सीएम ने कहा कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सैनी सरकार सुरक्षित है? विधानसभा में मौजूदा स्थिति क्या है? विधानसभा का नंबर गेम क्या कहता है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं क्योंकि लगातार एक सियासी संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश जो है वो विपक्षी खेमे की तरफ से हो रही है। हालांकि इस पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है। नंबर गेम के लिहाज से भी देखें तो फिलहाल बीजेपी एक सिक्योर जोन में है। नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बन रही है, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा बत्रा साहब जाके, और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। उन्होंने भी मांग की कि राष्ट्रपति शासन लगे। मांग लिख के तो दें गवर्नर को। बिल्कुल हम तो देंगे, और मैं समझता हूँ कि जेजेपी को गवर्नर को लिख के देना चाहिए तुरंत। अगर ये मिली भगत नहीं है इनकी तो जेजेपी गवर्नर को लिख के दे, और जेजेपी के साथ आईएनएलडी और जो है बाकी जो निर्दलीय जो बीजेपी के खिलाफ अपने आप को कहने का जो बात कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, सभी गवर्नर को लिख के दें। कांग्रेस के जो हमारी कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है, 3 हमारे जो है निर्दलीय विधायकों ने कल कांग्रेस समर्थन किया है, तो सारी स्ट्रेंथ मिलकर मैं समझता हूँ स्पष्ट हो गया कि भाजपा अल्पमत में आ गई है। लेकिन वो भी गवर्नर को लिख के दें, वो गवर्नर को लिख के दें कि वो जो है खिलाफ है। जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की
जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश गर्ग हमारे साथ हैं और विवेक चौधरी जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल, मैं आप ही का रुख कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरह की सियासी सरगर्मियां इस वक्त तेज हैं, जो शोर सुनाई दे रहा है कि सरकार अल्पमत में है और किसी भी सूरत में उनके पास वो आंकड़ा ही नहीं है जिससे कि वो सरकार चला सके, इन सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सुगबुगाहट जो ये लग रही है, क्या एक कॉन्फिडेंस को मजबूती दे रही है या कहीं ना कहीं डगमगा रहा है विश्वास? आपके माध्यम से जो दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, आपने अपनी बात में ही कह दिया, ये शोर है, ये दिस इज ओनली नॉइज, ये केवल जो है शोर है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव निरस्त होता जा रहा था, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ रहा है, जनता मन बनाए हुए, विपक्षियों के पास कुछ रह नहीं गया, तो ये इस प्रकार का शोर मचाने लग गए। और क्योंकि उनके वक्तव्य अगर आप सुन लें तो विधु रावल का बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो एक दूसरे को कह रहे हैं, भाई तू जाकर गवर्नर को समर्थन, तू जाकर गवर्नर से बात करा, वो कह रहे तू जाकर करा बात जाकर, वो कह रहे अगर ये कर देंगे। तो मैं जब कह रहा हूं, जब ये खुद ही कह रहे हैं, अगर और मगर की स्थिति है। जेजेपी के आज हमने दो बड़े नेताओं के वक्तव्य सुने, दुष्यंत जी का और दिग्विजय का। दोनों ने, मैं एक डिबेट में दिग्विजय जी के साथ भी था दोपहर का समय, तो उस समय दिग्विजय जी ने जो बात कही उसको ही कोट कर दें या दुष्यंत जी की बात को कोट कर दें। यहाँ पर अगर मगर बहुत सारी चल रही है। ये कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चल रहे हैं। उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि जेजेपी जो है वो भारत, उन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाली पार्टी। तो ऐसे में अगले ही सेंटेंस में ये कैसे कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार है। अगले ही सेंटेंस में गणित भी, एक डिबेट में तो दिग्विजय जी गणित भी दोहरा रहे थे। उस गणित में तो उन्होंने 10 के साथ 30 को जोड़कर 40 बना दिया, लेकिन फिर अगले ही क्षण बोले कि अगर हुड्डा जो है वो मान जाए तो। लेकिन वो अगर मगर वाली स्थिति है ना, नहीं, अगर मगर को छोड़ दें तो क्या सरकार अल्पमत में नहीं है विधु जी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? सिरसा और आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप सिरसा और रानिया की सीट को कहां लेकर जाएंगे आप? 46 विधायक आपको चाहिए ना, सीट तो फिलहाल 2 खाली है हमारी। 46 विधायक चाहिए जब 90 की सदन हो, और 46 विधायक हमें नहीं चाहिए। हमें 46 विधायक चाहिए थे 13 मार्च 2024। उस समय हम 48 प्रस्तुत कर चुके हैं। अब विपक्ष को चाहिए कि वो आधे से एक विधायक अधिक लेकर आकर इस सरकार के खिलाफ अधिक विधायक की मेजोरिटी दिखा पाए। ये बात कर रहा हूं, ये टेक्निकल बात है। हमें 6 महीने में एक बार अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना होता है, बाबा साहब के संविधान में यही लिखा हुआ है। अपना हमें बहुमत साबित करना है फ्लोर ऑफ द हाउस। 13 मार्च 2024 को हमने 46 नहीं 48 साबित कर दिया, अगले 6 महीने तक मिलेगा। ठीक है। आज जो है, नहीं मेरी बात अब पूरी करने दी। जब आपने क्या बात है कह दिया, तो क्या बात है का जवाब तो होना चाहिए ना। तो आज विपक्ष की जिम्मेदारी है ये साबित करना कि उनका भाजपा से अधिक उनके पास विपक्ष है। पिछली बार हमने देखा था कि एक भी वोट भाजपा के खिलाफ नहीं पड़ा था। जब हम 48 विधायक लेकर खड़े थे, हमारे खिलाफ तो एक भी वोट नहीं पड़ा था। आज विपक्ष को साबित करना है कि वो हमसे अधिक, जबकि वो खुद ही एक दूसरे। चलिए, ये विपक्ष को साबित करना है और विपक्ष लगातार ये बात कह भी रहा है कि हम इसको साबित करेंगे। राकेश गर्ग जी, खुद जो कह रहे हैं कि साबित करेंगे, वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि वो भाजपा, वो कह रहे हैं, जेजेपी वाले कह रहे हैं कि वो भाजपा के साथ है। ठीक है। राकेश गर्ग जी, आपके लीडर्स की बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि आप गवर्नर तक जाएंगे और बड़ा आसान है ये समीकरण साधना? दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अब मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। जैसे अभी भाजपा के मेरे साथी प्रोफेसर विधु रावल अगर और मगर की बात कर रहे थे, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी राज्यपाल के पास जाकर आज लिख कर आ जाए तो क्या ये मगर का उत्तर दे देंगे और नायब सैनी की सरकार को
ये कहेंगे कि भंग कर दी जाए? क्या इनका मुख्यमंत्री सरकार भंग कर देगी और विधानसभा चुनाव में आ जाएंगे? अगर और मगर में मत उलझिए। अब मैं मुद्दे के ऊपर आ जाता हूँ। सोनल जी, आज आपके दो सवाल है, बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। क्या संकट में है सैनी सरकार? धर्म संकट में है सैनी सरकार। और नायब सैनी जी पिछले 5 साल से जिस लोकसभा क्षेत्र का नहीं, पर इतना सुनहरा मौका है आपके पास राकेश गर्ग जी, तो देरी किस बात की है? सोनल जी, पूरी बात को सुन लीजिए, हर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। हाँ। नायब सैनी जी जिस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 साल उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और अगर धर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते करते थोड़ी सी भी नैतिकता, थोड़ी सी भी धर्म के प्रति अगर भावना उनके मन में जगी हो, तो आज नायब सैनी जी को यह समझ में आ चुका होगा कि नैतिक आधार पर आज उनके पास समर्थन नहीं है। काहे का इंतजार कर रहे हैं विपक्ष का? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? उनको पता नहीं है कि उनके पास नंबर नहीं है। अरे धर्म क्षेत्र की कृष्ण की स्थली है, वो गीता के उपदेश की स्थली है। अपना रिजाइन करो। रोज आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं मतलब? अगला एक प्रश्न में उत्तर और दे देता हूँ। जो आंकड़ों की बाजीगिरी, जो आंकड़ों के बाद मेरे दोस्त विदुर रावल जी कर रहे थे ना, कि विधानसभा में क्या है स्थिति और विधानसभा का नंबर गेम क्या है। सोनल जी, आप मुझे बताइए कि नंबर गेम क्या है। पहले 7 निर्दलीय विधायकों का इनके पास समर्थन था बलराज कुंडू को छोड़कर। 6 निर्दलीय विधायक रह गए थे, 3 ने समर्थन वापस ले लिया। भाजपा के पास अपने 40 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, 43 विधायक, 88 की विधानसभा है, 45 विधायक विपक्ष के अंदर है। ये सिर्फ अभी आपके चैनल के ऊपर इसमें से करनाल और रानिया, सिरसा की रानियां भी खाली हैं सीटें। 45 विधायकों का इनको विरोध में है या नहीं? 45 विधायक इनके विरोध में है या नहीं खाकी में से? ठीक है। अब जब इनको इस बात का पता है, ये जो अभी खट्टर साहब जो बयान दे रहे हैं ना सोनल जी, हमारे संपर्क में बहुत से विधायक है। अरे संपर्क में तो सामने लाकर दिखाओ ना। क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सामने लाकर विधायक सामने लाकर दिखाए, आपको वो पत्र दिखाए। विदुर रावल जी, हंसिए मत। आपके पास आज विधानसभा के अंदर बहुमत नहीं है, मत मिटाइए। हमें नहीं दिखाना, आपको दिखाना साहब। विवेक चौधरी का मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक जी, पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी रिएक्शन आया है कि हुड्डा आगे बढ़े और हम उनके साथ हैं। क्या सच में ये साथ इतना आसान है और इतना मजबूत है क्या? तो जरूर। मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, आज के दिन अगर मुख्य विपक्षी दल की बात करें तो कांग्रेस है, और कांग्रेस के विपक्षी दल के जो नेता हैं विधायक दल के, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और इसीलिए दुष्यंत जी ने कहा है कि हाँ, आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप आगे बढ़िए और इस चीज में आपको बाहर से समर्थन करने का काम करेंगे और सरकार को गिराने का काम करेंगे। मैं अभी सुन रहा था, पता नहीं अपने आप को प्रोफेसर बताते हैं कहाँ से। लेकिन पूर्व सीएम हुड्डा तो लिखित में मांग रहे हैं, उनको इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है, वो लिखित में मांग रहे हैं। जब लिखित मांगे तो हम भी दे देंगे। मैं एक चीज कह रहा हूँ, प्रोफेसर अपने आप को कहने वाले व्यक्ति यहाँ बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि 13 तारीख को हमने विश्वास प्रस्ताव लिया, ये लिया, वो लिया। जनाब, ये बता दीजिए 13 तारीख को आपने सरकार का गठन करने का काम किया। आज के दिन यहाँ शब्दों की कलाबाजी ना करिए। आज के दिन अगर आप कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता तो आप गलत हैं। पहले पढ़ के आइए और सीख के आइए। आज के दिन सरकार आप अल्पमत में है, उस बात को आपको मानना पड़ेगा। सरकार जबरदस्ती कब गिरती है, वो जबरदस्ती आप अपनी बारी में बहुत कर चुके, अपनी बारी में करिएगा। आज के दिन कांग्रेस को, अगर मैं तो एक चीज कहता हूँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम बारी बारी एक बात कहते हैं कि कांग्रेस का बीजेपी का फेवर करते हैं और बीजेपी की बी टीम बन के काम करते हैं, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों नहीं आते आगे? सरकार को घेरने का काम करें। अगर जेजेपी पीछे हटती है, जेजेपी कहीं पीछे हटती है तो जेजेपी कसूरवार है। हरियाणा प्रदेश की जनता देखेगी कौन कसूरवार है कौन नहीं है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़े, लेकिन नहीं, एक सवाल और है ना विवेक जी, एक और सवाल है कि अगर ये इतना ही मजबूत है तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि पूर्व सीएम जो है वो लिखित में मांग रहे हैं सारी चीजें? आज ये सिचुएशन क्यों बनी? मैं सिर्फ इतना भी समझना चाहती हूँ आपसे। सोनल जी, हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं कि चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे जींद बाई इलेक्शन हो, चाहे अब लोकसभा चुनाव चल रहा है आज के दिन, उसमें बारी बारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की मदद करते हुए देखे गए। उन्होंने बीजेपी की मदद की, चाहे डमी कैंडिडेट्स उतार के, चाहे राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करा के, चाहे जींद बाई इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग करा के, वो सबके सामने था।
आज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ सुथरे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई डर नहीं है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार लिख के देना चाहिए। जेजेपी अगर पीछे हटती है, जेजेपी को तो हरियाणा प्रदेश की जनता जवाब देगी ना। अगर जेजेपी गलत है, आज जो भी गलत है उसको हरियाणा प्रदेश की जनता चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। हमने तो अपने तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से पहले हमने कहा कि हाँ आप ये काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपको बाहर से समर्थन देने का काम करेंगे। और तमाम दल, मैं ये भी जानता हूँ, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे आजाद हो, सभी आज इस सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं और कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। पर आज के दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगर पीछे हटते हैं और ये कहते हैं कि एक विधायक वाली इंडियन नेशनल लोकदल आगे आए, 10 विधायक आगे आए, तो ये समझ सकते हैं किस तरह 30 विधायकों वाली कांग्रेस आज कहीं न कहीं ठगी जा रही है। जो बारी बारी हम बात लेकिन एक विधायक से सिचुएशन बदलती है, एक विधायक से सिचुएशन बदलती है। ओंकार सिंह जी, आपका मैं आऊंगी आपके पास राकेश जी, मैं एक बार ओंकार सिंह जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। ओंकार सिंह जी, आपका इस राजनीतिक सिचुएशन में क्या स्टैंड है? जो हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? सोनल जी, एक बात तो तय है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति मौजूदा सरकार से दुखी है, हताश है, परेशान है और इससे छुटकारा चाहता है। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि आज सरकार अल्पमत में है। 88 विधायक है इस वक्त सदन में, और जिसमें से 45 का बहुमत होना जरूरी है, लेकिन बीजेपी के पास 45 नहीं है। 40 बीजेपी के हैं और 3 का इनको समर्थन, 43। आज अगर हुड्डा साहब चाहें तो स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति सॉफ्ट रुख रखे हुए हैं। उनको अपना खतरा है, अपने केसेस का खतरा है। अगर वो चाहें, जेजेपी स्पष्ट कर चुकी है, हुड्डा साहब के पास 30 विधायक है, 10 जेजेपी के, तो हुड्डा साहब को स्पष्ट गवर्नर साहब को मिलना चाहिए। ये सरकार अल्पमत में है, हमें मौका दिया दे उसको, उनको कहना चाहिए। लेकिन स्थिति बहुत अजीब है, बीजेपी भी जनता को लूट रही है और हुड्डा साहब उसको लूट में सहायता कर रहे हैं। ये चाहते हैं हुड्डा साहब। बहुत बड़े आरोप राकेश गर्ग जी, देखिए दोनों ही प्रवक्ता आपके ऊपर लगा रहे हैं इस वक्त पर। जो सिचुएशन बनी हुई, गेंद आपके पाले में है, सारी पार्टी आपका साथ, आपका समर्थन देने को तैयार है। हाँ सोनल जी, एक मिनट बात पूरी करेंगे। सोनल जी, मैं एक एक करके सभी साथियों का उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, ओंकार सिंह जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज। सोनल जी, तीनों लोग एक पक्ष के हैं और मैं दूसरे पक्ष का हूं। अपनी बात तीनों ही आपस में म्यूजिकल चेयर खेलते रहेंगे क्या? अपनी बात में बोलेंगे सोनल जी, इनको चुप रहिए। सोनल जी, ये बात तो स्पष्ट है कि सैनी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये विधु रावल जी जो हंस के बात कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इससे बात बनने वाली नहीं है। पहले जनता का विश्वास खो चुकी थी सरकार, अब नंबर गेम में भी विश्वास खो चुकी है। अब इनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते, क्योंकि ये तो बेशर्म लोगों का टोला है, ये नहीं देते कोई बात नहीं, हुड्डा साहब को आगे आना चाहिए। जब जेजेपी वाले कह रहे हैं हम साथ हैं, कहने के बावजूद अगर साथ नहीं देंगे तो जेजेपी को जनता पहले भी देख रही है, अब और देख लेगी। लेकिन इसमें ठीक है, मैं प्रोफेसर विधु रावल का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले राकेश गर्ग जी, क्योंकि सवाल कांग्रेस पर बहुत सारे उठ गए हैं। हमने देखा जननायक जनता पार्टी ने भी, इनेलो ने भी, गेंद आपके ही पास है फिलहाल। सोनल जी, धारा प्रभाव बोलने के लिए सिर्फ 60 सेकंड का समय दे देना। आज सोनल दहिया जी, आपने जो हमारे साथ ज्यादती की है ना, राकेश गर्ग को ज्यादती भूलेगा नहीं, क्यों नहीं भूलेगा? आज आपने 3 प्रवक्ता एक तरफ, एक भाजपा का, 2 उसके सहयोगी पार्टियों के, चाहे वो जदपा है चाहे वो इनेलो है, 3 तरफ एक बिठा दिए और राकेश गर्ग को उनके सामने। बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं राकेश जी आप। ठीक है, ये अच्छा किया आपने। ये आपके पाले में आने का इंतजार कर रहे हैं इन्होंने, आपने इनको बीजेपी के पाले में बैठा दिया। अभी सिचुएशन कुछ और बन रही है, उस पर विश्वास कर लीजिए ना। ठीक है, राकेश गर्ग जो बोल रहा है उसको साबित भी करके दिखाएगा। ये जजपा के हमारे साथी बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहल करे, और मुझे आज बड़ी खुशी हुई, जजपा का मेरा ये जो साथी है विवेक भाई, इन्होंने चौधरी दुष्यंत चौटाला का नाम इतनी बार नहीं लिया जितना इन्होंने आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया है। अरे भाई, 2019 का चुनाव मेरे भाई आप भूल गए, आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा था और दिग्विजय चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी अभी 6 महीने तक पहले प्रूफ देते घूम रहे थे। हम तो हुड्डा साहब के पास गए थे, अरे भाई आप जाके भाजपा की गोद में बैठ गए थे। इन लोगों का भाजपा की गोद में बैठने का इतिहास पुराना है और आज भी
आज भी अगर हम कोई स्टेप सामने लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं सोनल जी कि ये दोनों की दोनों पार्टियां। तो आप राकेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है, आप आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि अदर पार्टीज पर आपको भरोसा नहीं है कि वो उस तरह से साथ देंगे? सोनल जी, हमें नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता को इन पार्टियों का भरोसा नहीं रहा। चाहे बताए, आप इनका इतिहास उठाकर देखिए, जब जब जरूरत पड़ी। ठीक है, पर आपके इस अविश्वास का फायदा तो सीधे तौर पर अब इस सिचुएशन में बीजेपी उठाएगी ना। ठीक है, प्रोफेसर विदु रावल। मैं तो कुछ कहने वाला था और बारी भी मेरी बनती थी, लेकिन राकेश जी मुझसे पहले बीच में बोलने लग गए और बहुत अच्छा किया आपने उनको बुलवा दिया। केवल राकेश जी की ये बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के दोनों सहयोगी पार्टी। राकेश जी, फिर दूसरे ही सेंटेंस में आप ये कैसे कहते हैं अल्पमत में हम? खुद ही तो आप इनको हमारी सहयोगी बता रहे हैं। अगर ये हमारी सहयोगी है जो आप कह रहे हैं, जो आप आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं, अगर आपकी बात कोई मान ले या आप भी खुद की बात को ये वाली को नहीं मानते, कौन सी वाली को नहीं मानते, हम कंफ्यूज तो कर रहे हैं आपको। अगर ये हमारे पक्ष में है, जैसा आपने अभी भी कहा, बार बार बहुत जोर लगाकर कहा, धारा प्रभावी कहने का, तो इसीलिए तो भाजपा अल्पमत में नहीं है। फिर किस बात का आप इस्तीफा मांग रहे हैं? नहीं राकेश जी, आपने कहा था मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ राकेश जी। ठीक है राकेश जी, सुन लीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज सुन लीजिए राकेश जी, सुन लीजिए। अभी आपने धारा प्रभाव बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको अधर्म बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। नहीं राकेश जी, आपकी बात को पूरा सुना है प्रोफेसर विदु रावल ने, आप भी सुन लीजिए उनकी बात। ठीक है, इंटरप्ट कर रहा है। अरे जब दूसरों को कह रहे थे, अभी आप तो ध्यान से सुनिए, इन्होंने 3-4 बड़े बड़े शब्दों का उपयोग किया, अगर मगर। अरे अगर मगर आप ही तो लगा रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अगर आपके पास समर्थन है तो दिखाओ तो सही कहीं, आपके कहने मात्र से थोड़े मान जाएंगे। और क्योंकि आपको रात को सोए और सुबह उठकर जो आपको सपना रात को आया वो आपने बता दिया, इसलिए हम फांसी पर टंग जाए। आपको सपने आ रहे हैं कि आपके पास कोई बहुमत है भाजपा के विरोध में, जिस दिन इसको फ्लोर ऑफ द हाउस दिखाओगे तभी तो है। आपने आरोप लगा दिया, इसलिए हम इस्तीफा दे दें। और अच्छा, ये कौन आरोप लगाने वाले हैं? वो है जिन्होंने 2009 से लेकर 2014 तक जो सरकार चलाई ना, भाजपा को तोड़कर, उसके बारे में माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था नाजायज सरकार, इलिसिट। आप अपनी बात कीजिए, बीच में नहीं बोल रहा ओंकार, बीच में नहीं बोल रहा। अपने पास सहयोगी क्या बदतमीजी आई है? ठीक है, अरे अपने समय ठीक है विदु जी, बहुत जल्दी से, क्योंकि टाइम सिर्फ 3 मिनट का है और 3 मिनट का और है, मैं उनसे भी अच्छा, चौधरी बार बार लिखता है, उसके बारे में भी कुछ बता दूं। वो कहता है ये पढ़ लिख कर आए। अरे मुझे बता दो, संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि नहीं, रूल्स ऑफ द गेम ये है कि नहीं है कि 6 महीने में एक बार फ्लोर पर अपना बहुमत। ठीक है, सुन लीजिए प्लीज राकेश गर्ग जी, मैं आपके पास आऊंगी ना। सुनिए आप प्लीज, ऐसे इंटरप्ट मत कीजिए, आप बात करने दीजिए उनको प्लीज। ठीक है, मैं उदाहरण रखूंगा। जो खुद को चौधरी बोलता है, वो कहाँ का चौधरी मुझे नहीं पता, कहाँ का चौधरी, लेकिन वो चौधरी जो है उसको ये नहीं पता कि फ्लोर ऑफ द हाउस। अरे रुक जाना, अब रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। अरे पानी पियो, शांत हो जाओ, मेरी बात ये बोल रहा वैसे। सोनल जी शांत होना पड़ेगा, मैं नहीं बोल रहा। विवेक चौधरी जी प्लीज प्लीज, मैं आपकी बारे में बोलिए, आपकी बारे में बोलिए। यही तो इनके साथ दिक्कत है, अपने समय कुछ भी। तो अभी जो मेरे प्रोफेसर की डिग्रियां ढूंढ रहा था, वो कहाँ का चौधरी है मुझे नहीं पता। उसको ये नहीं पता कि एक बार तुम प्रोफेसर हो, नहीं आप ये पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। नहीं उन्होंने किया, आपने क्यों नहीं रोका उनको? प्रोफेसर कह ठीक है, रोकना चाहिए था उसको, कहीं का चौधरी रोकना चाहिए था, पता होना चाहिए। अरे बराबर का चौधरी हूँ मैं भी। रुक जा, जाना ना बन, जाना बन, बताऊंगा। यहाँ सरकार पर चर्चा हो रही है, आप अपनी निजी लड़ाई लड़ने लग गए। ठीक है, आपको रोकना चाहिए सोनल जी, जब कोई इस तरह से वक्तव्य दे, कोई प्रोफेसरों की डिग्री पूछने लगे तो रोकना चाहिए। ठीक है, तो जवाब सुनना चाहिए। ठीक है, तो आप भी किसी के उपनाम पर सवाल नहीं उठा सकते हैं ना प्रोफेसर बिदु, आप भी नहीं उठा सकते। बोलना था बोल दिया, उसको अगर समझ आ गया रहेगा। ठीक, अब मैं ये बता दूं आपको कि जो लोग ये टेक्निकल फैक्ट है, बाबा साहब के संविधान के अंदर लिखा हुआ, इंगित किया हुआ है कि आपको रोज रोज के कलेश ना हो। आज समर्थन दे दिया, कल नहीं दिया। जब ये निर्दलीय विधायक जेजेपी के, कांग्रेस के, भाजपा के, इंडियन नेशनल लोकदल, इन सबके पास एक अवसर था 13 मार्च 2024 को। अगला अवसर आएगा 6 महीने बाद, जब ठीक है, उस अवसर को कितना बुनाती है ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये देखना होगा। विवेक जी बहुत जल्दी, समय नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी से। ठीक है प्रोफेसर बिदु, समय नहीं है मेरे पास, प्लीज वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज।
जबकि अविश्वास प्रस्ताव आया ही नहीं नई सरकार के लिए, ये यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, अपनी यूनिवर्सिटी का ध्यान झाड़ने का काम कर रहे हैं। अरे कौन से खाना में लिखा है भाई? अरे तुम्हें पता ही नहीं है, समझ नहीं है। जेजेपी के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए तुमने, जेजेपी के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए, और छोड़ो। ठीक है, जेजेपी 3 लेटर के स्पेलिंग भी गलत लिखते हो तुम लोग। ठीक है, ये अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुर रावल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक चौधरी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। ओंकार सिंह जी इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो सिचुएशन, जो राजनीतिक समीकरण बने हुए हैं, उसमें विपक्ष की तरफ से लगातार तंज कसे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार अल्पमत में है, और आंकड़े इस ओर इशारा कर भी रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरा समर्थन है और किसी भी तरीके से हम सरकार पर, हमारी सरकार पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो सियासी सरगर्मियां बढ़ी हैं, ये किस ओर जाएंगी, आगे किस तरह की तस्वीर बदलेगी, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।